बाघ भेड़िए दोनों की दहशत देखने को मिल रही है, लेकिन अब बाघ जो है वो खूंखार हो सकता है। हम सीधे सीतापुर रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ रही हैं। सीतापुर में मीनाक्षी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, अभी 3 जानवरों को बाघ ने अपना शिकार बनाया, लेकिन अब खतरा लोगों पर मंडरा रहा है कि कहीं बाघ आदमखोर ना हो जाए। अभी क्या स्थिति है बाघ को ढूंढने के लिए? बिल्कुल, देखिए गायत्री, क्योंकि सीतापुर से हम हर वक्त वहाँ की जो खबरें हैं वो दिखा रहे हैं और किस तरीके से बाघ का आतंक हो या भेड़िए का आतंक हो वो भी दिखा रहे हैं सीतापुर से। लेकिन अगर अब बात करें तो भेड़िए का आतंक भी एक तरफ देखने को मिल रहा है जिसने 2 लोगों को घायल किया है, तो दूसरी तरफ बाघ है। बाघ कई गाँवों में घूम रहा है और लोगों का यहाँ तक कहना है, ब्रह्मावली हो, प्यारेपुर हो या कई और उसके लगते हुए गाँव हो, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अभी से ये बाघ नहीं रह रहा है, बल्कि पिछले 3 साल से वो यहीं रह रहा है, मवेशियों पर हमला करते रहता है, लेकिन कभी किसी इंसान को उसने अपना शिकार नहीं बनाया है। लेकिन ये कभी भी हो सकता है। अब वहां की स्थिति थोड़ा परे नजर आती है कि वहां पर वन विभाग की टीम उतनी ज्यादा तैनात नजर नहीं आती, उतनी ज्यादा वहां पर एक्टिव नजर नहीं आती है। सिर्फ एक पिंजरा लगाया गया जो पिछले 3 साल से लगा हुआ है, जिसमें ना बाघ कभी आया ना कभी आने वाला है, क्योंकि उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रखी गई है। हमने पूछा था, जब हम ब्रह्मावली में मौजूद थे, वहां के जो डीएफओ थे, वहां के जो रेंजर थे, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने कहा था कि अभी एक पिंजरा लगाया गया है, लेकिन बाकी गाँवों में जिस तरीके से शिकायतें मिल रही है, एक पिंजरा और लगाया जाएगा। जिसके बाद उन्होंने प्यारेपुर, जहां हम पहुंचे हुए थे, प्यारेपुर में उन्होंने पंजे के निशान देखे थे, कंफर्म किया था कि वहां पर बाघ मौजूद है और उसके बाद वहां पर भी पिंजरा उन्होंने लगा दिया था। लेकिन सिर्फ पिंजरा लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां बहराइच में देखने को मिलती है भेड़िए को लेकर के, उस तरीके की बिल्कुल भी तैयारियां बाघ को पकड़ने के लिए देखने को सीतापुर में नहीं मिलती है। लोगों में डर तो है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो वहां पर रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है, तो रेलवे ट्रैक के किनारे ही रह रहे हैं, वो ठेकेदार के कर्मचारी हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम कोशिशें जारी है मीनाक्षी, लेकिन सफलता कब तक हाथ लगती है इसका इंतजार सभी को है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन देखिए, बहराइच की अगर हम बात करें या फिर सीतापुर की बात करें, तो यहाँ पर लोग इस तरीके से खौफजदा नजर आ रहे हैं कि कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। बहराइच में दिन के समय में ही लोग अपने को घर में कैद करने को मजबूर हो जाते हैं। ये स्थिति बन गई है कि लोग जो है तंबू गाड़ कर बैठे हुए हैं ताकि भेड़ियों को पकड़ा जाए, लेकिन फिर भी भेड़िए जो हैं पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा सीतापुर की बात करें तो बाघ और साथ ही साथ भेड़िया दोनों का ही आतंक देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि बहराइच और सीतापुर में अभी क्या हालात बने हुए हैं। आदमखोरों का आतंक जारी है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बीच ये चालाक आदमखोर लगातार शिकार कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब आदमखोर बहराइच और सीतापुर के इलाकों में दस्तक ना देते हो। बहराइच के बाद अब जिस तरह सीतापुर में भेड़ियों के हमले बढ़ रहे हैं, उसे देख ऐसा लग रहा है कि भेड़िए सीतापुर शिफ्ट हो रहे हैं। सीतापुर में भेड़ियों का हमला बढ़ गया है। पिछले कुछ घंटों में 2 बड़े अटैक किए गए। घर के बाहर बैठी 2 महिलाओं पर अटैक किया। खेत गए किसान पर भी 2 भेड़ियों ने हमला किया। भेड़ियों का यह अटैक सीतापुर के पिपरी शादीपुर गांव में हुआ। इन हमलों के बाद गांव में दहशत बढ़ गई है। अब तो हालात ये हैं कि आदमखोर भेड़िए अपना दायरा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। महीने भर पहले जिन भेड़ियों का खतरा सिर्फ बहराइच के कुछ एक गांव तक था, वो न सिर्फ सीतापुर बल्कि 52 गांव की सीमा लांघ चुका है। वन विभाग की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भेड़ियों को ट्रेस करने में लगी टीम को भेड़िए ड्रोन में नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही शूटर्स एक्सपर्ट की टीम लोकेशन पर पहुंचती है, भेड़िए चकमा दे जाते हैं। हालांकि उनका दावा है कि भेड़िए जल्द ही जाल में होंगे। चालाक तो है, तभी तो 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद बाकी के दिए 2-3 भेड़िए नहीं पकड़े जा पा रहे हैं। और चालाकी इतनी है कि वन विभाग की टीम बार बार जो है नए नए तरीके आजमा के अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई है। अब इसी नाते जो है वो जाता तो है गांव में, लेकिन लोग सतर्क हैं, इस नाते कोई हमला गांव वालों पे नहीं कर पा रहा है। वो दिन में गश्त की टीम बनाई गई है, रात में भी टीम बनाई गई, रात की गश्त की भी टीम बनाई गई है, और पब्लिक अवेयरनेस की भी एक टीम बनाई गई है जो कि पब्लिक अवेयरनेस डोर टू डोर जाकर के करेगी। साथ ही साथ कमांड सेंटर को भी बनाया गया है जो एक डीएफओ हेड कर रहे हैं, और इसको सैनिटाइज किया गया है पुलिस कंट्रोल रूम से, ताकि कोई भी सूचना कहीं से भी आती है तो तत्काल हम टीम को वहाँ पे रवाना कर सकें। 4 हमारे थर्मल ड्रोन्स हैं जो कि लगातार उड़ रहे हैं और ट्रैक करने की उन भेड़ियों को कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हम बाकी जो 2 भेड़िए हैं उनको हम पकड़ सकें। इस बीच आदमखोर भेड़िए के तांडव से डरे ग्रामीणों ने अब पूजा पाठ का सहारा लिया।
बहराइच के महसी इलाके में ग्रामीणों ने भेड़िए के हमलों में मारे गए मासूम बच्चों की आत्मा की शांति और इलाके में मौजूद आदमखोर भेड़ियों के खात्मे के लिए हवन किया। बहरहाल खतरा बढ़ता जा रहा है, भेड़िए खूंखार होते जा रहे हैं। इन सब के बीच वन विभाग की टीम भी बड़ी होती जा रही है, लेकिन नतीजा शून्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक बड़ी जानकारी लखीमपुर खीरी से मिल रही है, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये बताया जा रहा है कि वहां पर तेंदुआ देखा गया है। देर रात दरेरी गांव में तेंदुए ने दस्तक दी है। तेंदुआ देखिए किस तरीके से लखीमपुर खीरी में दिखाई दिया है। इससे पहले तेंदुए की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले बाघ की दहशत भी लगातार यहां पर बनी हुई है। देखिए तेंदुआ इधर से उधर भागता हुआ, सड़क पर इधर से उधर भागता हुआ तेंदुआ दिखाई दे रहा, और जैसे ही कैमरा इसकी तरफ आगे बढ़ा, ये फौरन वहां से हट गया और देखिए छिपने की जगह ढूंढ रहा है इस वक्त तेंदुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमला कर सकता है गांव वालों पर। एक बार फिर से देखिए, लखीमपुर खीरी में अब तेंदुआ दिखाई दिया है। तेंदुए की दहशत से लोग थर थर कांप रहे हैं कि कहीं ये तेंदुआ भी उन पर हमला ना कर दे। इससे पहले बाघ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, बाघ ने भी लखीमपुर खीरी में दस्तक दी हुई है, बाघ दिखाई दिया। लेकिन अब तेंदुए की तस्वीर आप देखिए, शहर शहर जानवरों का जो आतंक है, जानवरों का जो खतरा है, वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब लखीमपुर खीरी में बाघ के बाद तेंदुए ने दस्तक दे दी है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि कैमरे में कैद हुई है। तेंदुआ इधर से उधर भागता हुआ छिपने की कोशिश कर रहा, लेकिन कहीं इंसानों पर ना कर दे हमला। तो देखिए लखीमपुर खीरी की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां बेखौफ होकर जो ये तेंदुए हैं वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बात कर लेते हैं बहराइच की। कई दिन बीत चुके हैं, बहराइच में भी आदमखोर भेड़ियों का आतंक जो है अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आतंक अब तक बरकरार है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग के जवान तैनात हैं, पीएससी के जवान तैनात हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं, और जो भी इंतजाम किए गए हैं वो अभी सिर्फ नाकाम ही साबित हो रहे हैं। गांव से शहर, एक जिले से दूसरे जिले तक, हर जगह आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। भेड़ियों का हमला लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। वन विभाग से लेकर शूटर तक आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन भेड़िए इतने शातिर हैं कि अभी तक वन विभाग और प्रशासन के हाथ नहीं लग पाए। आदमखोर भेड़िया अब भी आजाद टहल रहा है और गांव के लोग घर के अंदर रात बिता रहे हैं। वहीं गांव के कुछ लोग टोलियों में घूमने का काम कर रहे हैं, टहलने का काम कर रहे हैं, रात भर पहरा देते हैं, गश्त करते हैं, ताकि आदमखोर भेड़िया अगर दिखाई दे तो ये लोग तुरंत हल्ला करें, शोर करें, गांव वालों को अलर्ट कर दें, जिससे कि उनकी जान बच सके, या वन विभाग को सूचित करेंगे कि यहाँ पर आदमखोर भेड़िया देखा गया है। आदमखोर भेड़िए कैमरे में कैद हो रहे हैं। गांव वाले मोबाइल से भेड़ियों की तस्वीर भी ले रहे हैं, बाइक पर जाते वक्त भेड़िया का वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन वन विभाग की भारी भरकम टीम दो भेड़ियों को पकड़ नहीं पा रही। हालात ये हैं कि भेड़ियों के आतंक को देखते हुए गांव के लोगों के हाथ में भी लाठी डंडे और लालटेन है। रात भर सड़क किनारे तंबू लगाकर पहरा दे रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का ऐसा आतंक कि पूरे क्षेत्र में डर और भय का माहौल है। विधायक जी काफ़ी दिन हो गए, कई महीनों से ये पूरा जो क्षेत्र है वो इसमें डर और भय के साए में जी रहा है। किसान रातों को सो नहीं पा रहे हैं और दिन में काम नहीं कर पा रहे हैं। कब मुक्ति मिलेगी इस पूरे संकट से? और पहला शब्द तो आपने कहा है कि लोग डरे हैं, सहमे हैं। ना तो अब क्षेत्र का कोई व्यक्ति डरा है और न सहमा है। लोग जागरूक हुए हैं। जहाँ किसी के पास टार्च नहीं थी गांव में, अपने मोबाइल से काम चलाते थे, वहाँ टार्चें लोगों ने ले ली हैं। जहाँ डंडे लेना छोड़ दिया था, वहाँ लोगों के हाथों में डंडे आ गए हैं, गन्ना काटने वाला फरसा आ गया है, भाला आ गया है। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए वो तत्पर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि लोगों में खौफ का माहौल है। आलम यह है कि आदमखोर के डर से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी भेड़िए को तवान में बता रहे हैं। कैमरा ट्रैप से जब तस्वीरें आएंगी और साइमल्टेनियसली वो देखी जाएंगे कि भाई कहाँ है लोकेशन, यदि उसमें भेड़िए कैद होते हैं, मान लीजिए एक ही टाइम में कैद हो जाते हैं,
तो ये एकदम ही क्लियर हो जाएगा कि भाई दोनों अलग अलग है। जो भी है, एक वहाँ जो घूम रहा है वो अलग, या इसी झुंड का एक उधर जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी ऐसी होती है कि 20-25 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं 2 दिन में। 15 किलोमीटर तक अमूमन देखा गया है कि ये चलते रहते हैं, दिन के 12 घंटे 15 घंटे तक ये चलते रहते हैं, थकते नहीं हैं। बहुत ही एजाइल किस्म का जानवर होता है। लेकिन वन विभाग के अधिकारी भेड़िए को अब तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। यूपी के बहराइच ही नहीं, आसपास के जिलों में भी आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है। ये भेड़िए लोगों को निशाना बना रहे हैं। प्रशासन और वन विभाग की तरफ से आदमखोर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भेड़िया इतना शातिर है कि वन विभाग के हत्थे नहीं चढ़ रहा। यही वजह है कि बहराइच में सन्नाटा पसरा है।